Good morning, दोस्तों. Welcome to this brand new week. It's going to be an exciting week for the markets. देखते हैं कि मार्केट कहाँ पर जाने वाला है इस हफ्ते. पिछले हफ्ते मार्केट काफी इंटरेस्टिंग रहा था और निफ्टी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मूव देखने को मिला था, स्पेशली ऑन द क्लोजिंग ऑफ फ्राइडे. फ्राइडे के दिन क्या हुआ था, इफ यू नोटिस ऑन द चार्ट्स, लेट मी जस्ट स्टार्ट द स्क्रीन शेयर. फ्राइडे के दिन हम लोगों ने देखा था कि मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग डाउन मूव दिया था, प्राइमरीली लेड बाय द आईटी इंडेक्स फॉल, विच वाज अगेन ऑन अकाउंट ऑफ एक्सेंचर के डाउनवर्ड्स रिवीजन ऑफ गाइडेंस का. मतलब अगर आप एक्चुअली नंबर्स देखें तो एक्सेंचर ने अपने 3 to 5% के गाइडेंस रेवेन्यू ग्रोथ को 3 to 4% किया, मतलब 1% का डिडक्शन किया. उसके कारण हमारे इंडेक्स में, हमारे आईटी स्टॉक्स में भारी गिरावट देखने को मिली. बट थैंकफुली लेटर हाफ ऑफ द डे काफी अच्छी रिकवरी हुई थी. तो हम लोगों ने देखा कि मार्केट जो है, इट डिड नॉट क्लोज with a red candle on the day of on Friday, but it did give a strong pullback from the 50 minute moving average, as you can see on the screen. तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट में जो है अभी भी स्ट्रेंथ बना हुआ है. एंड जो ये इस ब्रॉड चैनल का जो एक ब्रेकआउट हम लोगों ने देखा था, विच इज दिस चैनल, ये वाला जो 75 मिनट आवरली टाइम फ्रेम का जो चैनल था, इसका जो ब्रेकआउट है ये सस्टेन होता हुआ दिख रहा है. तो अभी जो है निफ्टी की अगर मैं रेंज की बात करूं, तो द नियर टर्म रेंज फॉर निफ्टी इज वेरी वेरी सिंपली पुट 24,189 एंड 23,817. ये हमारा एक ब्रॉड रेंज बनता है. एंड निफ्टी जो है, अगर हम इसको मेजर करें तो एग्जैक्टली इन द सेंटर मालूम पड़ेगा. करेक्ट, एब्सोल्युटली इन द सेंटर निफ्टी का रेंज इस एक ब्रॉड रेंज में निफ्टी नजर आ रहा है. ये रेंज का साइज क्या है? लेट अस मेजर द साइज ऑफ दिस रेंज. इट इज 371 points. So we have about a 400 point range for Nifty, and Nifty is at 24,000. So 24,200 and 23,800 हमारा एक ब्रॉड ट्रेडिंग रेंज बनता है फॉर दिस वीक, राइट. जिस जगह से भी मार्केट टूटेगा या मार्केट फटेगा, उसी डायरेक्शन में मार्केट की जाने की उम्मीद लगाई जा सकती है. नाउ दिस इज द नैरो रेंज फॉर द मार्केट. अगर मैं ब्रॉड स्ट्रक्चर की बात करूं, ओवरहेड सप्लाई है एट 24,400 to 600 लेवल्स पे. तो यहाँ पर निफ्टी एक हद तक रेजिस्टेंस खाएगा. इट वोंट बी सो इजी फॉर निफ्टी टू ब्रेक आउट ऑफ दिस एंड हेड टुवर्ड्स 25,000 लेवल्स. यहाँ पर एक रेजिस्टेंस खाने की पूरी उम्मीद है, बिकॉज दिस लेवल इज अ फेयरली अनटेस्टेड लेवल. यहाँ पर हमारे पास एक ही सॉफ्ट टच आया था, जिसके बाद मार्केट ने ये लेवल कभी देखा नहीं है सिंस द बिगिनिंग ऑफ मे मंथ. तो करीब करीब 2 महीना होने को आ गया, 1.5 महीना होने को आ गया है, हम लोगों ने 24,400 का की शक्ल नहीं देखी है. तो जब भी यहाँ पर हम लोग आएंगे, एक हिसाब का रेजिस्टेंस खा सकते हैं. और नीचे की तरफ ये जो जोन था, इट हैज नाउ टर्न्ड इनटू अ फ्लिप जोन. सो अगर मैं इस ब्लू वाला जोन की बात करूं, यहाँ पर वी हैड अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ऑन द 25 मिनट्स, सॉरी ऑन द 15 मिनट्स. एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस में, एक रेंज में ट्रेड कर रहा था मार्केट. इस रेंज को तोड़ते हुए मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया है, एंड वो ब्रेकआउट सस्टेन करता हुआ दिख रहा है. तो 23,500 एंड 24,400 और 600 बिकम्स योर ब्रॉडर रेंज. तो अगर मैं बात करूं, तो ये मेरे लिए दो रेंज निफ्टी के लिए मेरे सामने आते हैं. द नैरो और द ट्रेडिंग रेंज ये है. ऑलराइट, which is 24,200 and 23,800. Now, if I have to talk about the broader range for the market, it will be this, right?
This is my swing range or my positional range, 24,000, round it out to 600 and 23,400 और let's just put it at 400. तो ये एक मेरे पास मोटा मोटी करीब करीब 1200 पॉइंट का रेंज है और यहाँ पर मेरे पास करीब करीब 400 पॉइंट का एक रेंज है. सो दीज आर द टू रेंजेस इन विच निफ्टी कैन ट्रेड. द नियर टर्म रेंज फॉर दिस वीक इज वेरी क्लियरली 24,200, 23,800. जब तक ये रेंज आइदर साइड में टूटता नहीं है, जब तक मार्केट यहाँ आकर इसको टूटता नहीं है, दिस इज अ ब्रेकडाउन, right, and it will come to this is my support, right, and if the market tries to break out, this is my resistance, right. तो ये एक ट्रेंडिंग मार्केट हो सकता है. if it gives a breakout at 200, you can have a 200 point move on the upside, and if it breaks down at 23,800, 23,600, 500 तक आपको एक सपोर्ट देखने को मिल सकता है फ्रॉम दिस लेवल्स. दिस आर द ब्रॉड स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट. अब वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट, यूएस, ईरान, इजराइल, अब ये कहानी थोड़ी स्टेल हो गई है. अब मेरे को मैं पर्सनली इसमें इंटरेस्ट लूज कर चुका हूं. आई थिंक मार्केट हैज आल्सो लॉस्ट इंटरेस्ट अबाउट द डेली शेनानिगन्स ऑफ डोनाल्ड ट्रंप एंड हिज टीम. रोज नई कहानी आती है, बट मोटा मोटी अगर हम प्राइस एक्शन के हिसाब से देखें, एंड लेट मी टेक यू टू द क्रूड चार्ट, क्योंकि उसी से हमको मालूम पड़ेगा कि पूरा का पूरा मार्केट का सोच क्या है, कि ये वॉर खत्म हो गया है कि नहीं. ना अगर मैं क्रूड ऑयल की बात करूं, एंड हम लोग ब्रेंट देखेंगे, बिकॉज ब्रेंट इज द थिंग दैट वी हैव टू लुक एट. क्या हो रहा है यहाँ पर क्रूड ऑयल में? हम लोगों ने सबसे पहले ये लेवल एक तोड़ दिया, करेक्ट. दिस वाज आवर फर्स्ट लेवल दैट वी ब्रोक. दिस वाज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, जहां पर मार्केट मल्टीपल टाइम्स सपोर्ट ले रहा था, विच वाज अराउंड अबाउट $90, करेक्ट. एंड मार्केट वाज टेकिंग रेजिस्टेंस roughly around this level, which is 113, 115 levels, right. तो ब्रॉडली स्पीकिंग मार्केट जो है इस रेंज में ट्रेड कर रहा था विद अ डाउनवर्ड बायस आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ द सीज फायर, राइट. यहाँ पर हम लोगों ने सीज फायर का अनाउंसमेंट दिया, उसके बाद क्रूड गिरा एंड इट स्टार्टेड ट्रेडिंग इन दिस रेंज. तो देखिए यहाँ पर भी एक नैरो रेंज मिला था. दिस इज व्हाट वी हैव बीन ऑलवेज टेलिंग, right. This is what we have always been telling, that there is this range which if broken gives you a clear cut direction of the market. ठीक है. नाउ $91 से लेके 97, $98 मोटा मोटी 90 से $100 के बीच में क्रूड जो है ट्रेड कर रहा था काफी दिनों तक, राइट. उसके बाद क्रूड ने एक डिसाइसिव ब्रेकडाउन दिया, and we saw evidences that crude is taking rejection or resistance at the moving average also. So there were multiple points of action, multiple points of evidence, जिससे ये क्लियरली मालूम पड़ रहा था कि क्रूड नीचे की तरफ जाने की पूरी कोशिश कर रहा है. सो दैट मीन्स जितना भी ये नॉइज आ रहा है कि आज स्विट्जरलैंड में मिले नहीं मिले, वॉकआउट हो गया, फलाना ढिमका, सब कुछ एक तरफ, अल्टीमेटली भाव देखो. प्राइस एक्शन, ब्रॉड मार्केट कंसेंसस ट्रेड वॉज क्रूड नीचे जाने वाला है. अब ये कॉन्फ्लिक्ट में ज्यादा दम नहीं, ये मोटा मोटी खत्म होने को है, ठीक है. सो दैट इम्पैक्ट वॉज वेरी क्लियरली विजिबल हियर. देयर वॉज नो फर्दर फ्लेयर अप इन क्रूड. एंड उसके बाद क्या हुआ, ये जो सिंस द बिगिनिंग ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट का जो एक अप मूव आया था, उसको ब्रेक किया, इस ट्रायंगल होल्ड, इस रेंज को ब्रेक करते हुए एक ब्रेकडाउन दिया है, राइट. नाउ व्हाट इज द थिंग, अभी कहां पर है क्रूड? क्रूड जो है अभी एक इस गैप लेवल पे है, राइट. नाउ कैन वी कॉल दिस सपोर्ट लेवल? डेफिनेटली 75, या इसको थोड़ा सा और ब्रॉड कर देते हैं, है ना, जस्ट टू कवर द एक्चुअल क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ द प्राइस. ठीक, तो यहाँ पर एक सपोर्ट चल रहा है बिटवीन 70
लेट्स राउंड इट आउट टू 70 से लेके $80 के बीच में, राइट। मोटा मोटी बात करते हैं। पहले 90 to 100 का रेंज था। अब जो है क्रूड का, लेट मी पुट इट दिस वे, द अर्लियर सपोर्ट और रेंज was 90 to 100 पर बैरल। अब यहां पर हो गया है लेट्स से 70 to 80 का सपोर्ट। ऑलराइट, सो दिस इज द क्लियर साइन। सो 90 पे तो एक रेजिस्टेंस है अभी, बिकॉज दिस सपोर्ट इज ब्रोकन, राइट, इट इज ब्रोकन। क्लियर फॉलो थ्रू। अब ये जो गैप लेवल था ना, आई एम जस्ट शोइंग यू टेक्निकल एविडेंस और टेक्निकल फुटप्रिंट्स, ताकि अपने को कोई भी चार्ट मिले वी शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द फुटप्रिंट ऑफ इट। तो यहाँ पर गैप था 70 से $80 के बीच में, क्रूड ने सपोर्ट लिया, राइट। नाउ इवेंचुअली अगर ये यहाँ पर आता है तो इट शुड फॉल बैक एंड ब्रेक दिस। दिस इज द eventual conclusion. Why? Because the broad trend in crude is down. So no matter what the news, no matter what the noise of the news, eventually this is what is happening. अलबत्ता अगर $90 के ऊपर वापस तोड़ता है and it you know breaks out on the upside, that is when the concern is. We have to see the evidence here कि ये धीरे 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 नीचे की तरफ जाएगा। दिस इज आवर क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रूड। और अगर क्रूड का मैं एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी बताता हूं आपको, विच इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ फॉरवर्ड कर्व क्रूड का। लेट मी सी वेयर कैन आई शो यू। NIFTY options, find calendars, news flow, portfolio, fundamental graph, yields and curves. ओके, आई विल ट्राई एंड पुल इट आउट फॉर यू। फॉरवर्ड कर्व ऑफ क्रूड वो दिखता है कि वो नीचे की तरफ जा रहा है। एनीवेज, सो दिस इज आवर अंडरस्टैंडिंग, क्रूड नीचे की तरफ ही ट्रेंड कर रहा है, and this is good for the equity markets, this is good for the emerging equity markets more or less. Gift Nifty is opening at about a flat market and US markets were closed. फ्राइडे के दिन यूएस मार्केट्स क्लोज थे, तो इसके लिए कोई मेजर रिएक्शन फ्राइडे को देखने को नहीं मिला होगा। जो भी होगा इस हफ्ते में एक्शन सारा देखने को मिलेगा। ऑलराइट, व्हाट इज द यूरोपियन मार्केट डूइंग, सॉरी एशियन मार्केट डूइंग? सब कुछ पॉजिटिव है एंड स्ट्रांगली पॉजिटिव है, चाहे वो जापानीज मार्केट की बात करें, कॉस्पी की विच इज कोरिया, ताइवान, सारे के सारे मार्केट जो हैं अच्छे से चल रहे हैं। हांगकांग मार्केट हैज बीन इन अ डाउनवर्ड ट्रेंड फॉर सम टाइम नाउ, बट अपार्ट फ्रॉम दैट मोस्ट ऑफ द अदर मार्केट्स आर डूइंग, ऑल द अदर मार्केट्स आर डूइंग रादर वेल। गोल्ड और सिल्वर की बात करें, गोल्ड ने एक ये सपोर्ट लेवल तोड़ा जरूर है। नाउ वी हैव दिस $3900 से लेके $4300 के बीच में गोल्ड ट्रेड कर रहा है विद अ डाउनवर्ड बायस, एज इज विद द सिल्वर ऑल्सो। सिल्वर ने अभी तक फिलहाल इस लेवल को $65 का लेवल फिलहाल तो तोड़ा नहीं है, बट इट इज एट अ सपोर्ट लेवल। सो गोल्ड इज वीकर एज कंपेयर टू सिल्वर। सिल्वर में और भी थोड़ा सा सपोर्ट देखने को मिल सकता है। नाउ लेट्स गो बैक टू आवर चार्ट्स। वी आर गोइंग टू स्टार्ट द मार्केट्स। तो ब्रॉडली स्पीकिंग कल की निफ्टी की एक्सपायरी या इस हफ्ते में क्या हो सकता है is very clearly shown here. So market can be, I'm reiterating, 24. Let me just note down these numbers. Support जो है निफ्टी का 24,189, 23,817, 23,817, 24,189। पुट कॉल रेशियो हम लोग यहाँ पर चालू करके देख लेते हैं। टोटल पुट कॉल रेशियो, in fact we can do it here on the chart, एंड मैं सारे के सारे क्यूमुलेटिव पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट में देखने में ज्यादा विश्वास करता हूं। एंड यहाँ पर जो है करंट मार्केट प्राइस पे 24,000 पे पुट एंड कॉल क्यूमुलेटिवली बहुत स्ट्रांग है। तो मार्केट में एक स्ट्रांग फाइट देखने को मिल सकता है। इट
इट इज नॉट गोइंग टू बी अ इजी ड्रॉ। ठीक है, तो क्लोजर टू द करंट मार्केट प्राइस अगर मैं देखूं तो 24,000 पे ही पुट और कॉल दोनों है। 24,200 पे एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है एंड 23,900 पे भी एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है। सो अगर मैं यहाँ पर इसको एंड आई फाई वे टू सिंपली पुट इट दिस वे, तो 23,500, 24,000 एंड 24,500, तो ब्रॉडली स्पीकिंग दीज आर द नंबर्स, करेक्ट। तो ये कल की एक्सपायरी के लिए तो बहुत काम नहीं आएगा शायद। 24,500 फिर भी हम लोग नोट कर लेते हैं बिकॉज दैट इज वेर वी आर। 23,500, 24,500 एंड वी विल ऑल्सो नोट डाउन 24,000 and 24,000। Why? Because this is what we can see on the charts, correct। यहाँ पर fight है at the current market price, there is a fight at 24,000 levels। So this is the put call open interest that we can see on the market। option chain का open interest यहाँ पर देखने को मिल रहा है। Where is the market opening? 85, 86 points positive, सेंसेक्स थोड़ा नेगेटिव, ठीक है। लेट इट ओपन प्रॉपरली एंड हम लोग फिर देख के समझते हैं कि मार्केट कहां पर खुलने की कोशिश कर रहा है। सो लेट इट सेटल डाउन। तब तक हम इस डेटा को नोट कर लिए हैं यहाँ पर। वी हैव नोटेड डाउन एवरीथिंग। लेट अस आल्सो नोट डाउन द मैक्स पेन। लेट मी गो टू द ऑप्शन चेन ओपन इंटरेस्ट। मैक्स पेन फॉर निफ्टी इज 24,000 पे ही, राइट। तो इट इज नॉट गोइंग टू बी स्मूथ जर्नी, ये हमको क्लियरली मालूम पड़ रहा है। यस और नो फ्रेंड्स, वी आर एबल टू सी दिस क्लियरली कि निफ्टी में जो है ना इतना आसान नहीं होगा 24,000 को तोड़ के ऊपर जाना या 24,000 को तोड़ के नीचे की तरफ जाना। तो काफी एक स्ट्रॉन्ग फाइट हो सकता है। मे बी द मार्केट कैन ऑल्सो एंड अप बीइंग इन अ वेल बिहेव्ड साइडवेज सॉर्ट ऑफ अ ट्रेजेक्टरी। तो अगर मुझे ट्रेंड ट्रेड करना है, राइट, so how can you trade this market? What are the things that you can do? Right? These are my supports. These are my resistances. Correct? So in a range bound market, आप ट्रेड कैसे करोगे? Okay? You look to buy at support and you look to sell at resistance. This is your step one. Correct? Now step two would be you stop the buys and reverse into sell। you stop and reverse, SAR बोलते हैं। you stop the buy and then you go into a sell। okay, you stop the buy and you go into a sell, stop and reverse if there is a breakdown। okay, and you do a SAR trade, stop and reverse, that is you stop the sell and initiate a buy if there is a breakout of this level। ठीक है, so these are the two trades you will do। first is you will look for a reversal, you buy। if you look for a reversal here, right, if you see that there is a resistance taking place in the market, you sell। ठीक है, what are the evidences, which kind of candlesticks you will typically use? At least this is what I use, right? I use something like a shooting star, okay, or I use something like a bearish engulf, correct? Yeah, I use something like a, so I have shooting stars, I have bearish engulf, या डार्क क्लाउड कवर। ठीक है ना, ये कुछ एविडेंस हमको दिख सकता है जहां से मैं बोलूंगा कि भाई चलो ठीक है, यहाँ पर कुछ बेरिशनेस आ रहा है अराउंड दीज लेवल्स। और यहाँ पर क्या होगा,
यहाँ पर मेरे लिए हैमर होगा, ठीक है, बुलिश एनगल्फ होगा, या मेरे लिए, सो आई विल हैव अ हैमर, I will have a bullish piercing, and I will have a bullish engulf. ठीक है, कुछ इस तरह के, वी शुड बी रेडी विथ अवर पैटर्न्स, वी शुड बी रेडी विथ अवर स्ट्रक्चर। अगर मुझे इन तीनों में से कुछ यहाँ पर दिखता है, ठीक है, तो मैं एट रेजिस्टेंस पॉइंट्स, एट इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स, राइट, तो इस एरिया में, इस एरिया में, ओके, इफ आई सी एनी ऑफ दीज एविडेंसेस, मैं यहाँ पर रिवर्स ट्रेड करूंगा फॉर द डाउन साइड मूव। एंड अगर मुझे इस एरिया में इस तरह का कुछ दिखता है, ठीक है, हैमर, बुलिश एंगल, या पियर्सिंग, एनी, आई एम जस्ट गिविंग यू 3 एग्जांपल्स, देयर माइट बी मोर, बट अगर कैंडल स्टिक पैटर्न्स में कुछ इस तरह का एविडेंस यहाँ पर दिखता है, तो मैं फिर ऊपर की तरफ के लिए ट्रेड करूंगा। एसेंशियली यही तरीका होता है मार्केट में आपको ट्रेड करने का। दीज आर द सिंपल तरीका जिससे आप अपना ट्रेड सेटअप कर सकते हो। ऑलराइट, आरबीआई एमपीसी मीटिंग हो भी गई है, और वहां पर तो होल्ड भी किया है। अभी जो आने वाला है उसमें भी रेट कट या रेट हाइक की चर्चा तो नहीं हो रही है। हाँ, स्टांस जरूर ये हो सकता है कि बिकॉज ऑफ द elevated crude oil prices for a extended period of time of 2 months or so, there could be an inflationary pressure on crude led commodities। ठीक है, तो वी हैव टू कीप एन आई आउट ऑन इन्फ्लेशन। आरबीआई का पहला मैंडेट होता है कि इन्फ्लेशन मैनेजमेंट, राइट, विथ मॉडरेट इन्फ्लेशन विथ ग्रोथ। तो अगर इन्फ्लेशन आउट ऑफ द बाउंड चला जाएगा, तो फिर आरबीआई विल बी फोर्स्ड टू रेज रेट्स। जापान हैज रेज्ड रेट्स, आई थिंक यूरो आल्सो हैज रेज्ड रेट्स, आई थिंक ब्रिटेन और यूरो हैज रेज्ड रेट्स। यूएस वॉर्श, जो नए एफएमसीजी बोल रहा हूँ, नए फेडरल रिजर्व चेयरमैन है, उन्होंने भी बोला है कि द स्टांस इज नाउ हॉकिश, जिसके कारण गोल्ड एंड सिल्वर गिरा भी था काफी। ठीक है, तो दैट इज अ डैम्पनिंग फैक्टर, जो हम लोगों ने वीकेंड, ओवर द वीकेंड, थर्सडे के दिन जब मिले थे तभी भी बात किया था कि these are these conflicting signals, so there could be some bit of, we have to just wait and watch। but सर, मैं और आप प्राइस एक्शन ट्रेडर हैं, ठीक है, फ्रॉम अ स्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव क्रूड ऑयल या आरबीआई के रेट्स का क्या इम्पैक्ट हो सकता है, ये एक फंडामेंटल एनालिस्ट बहुत अच्छे से बता पाएगा, राइट। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमको देखना है कि हमारा प्राइस एक्शन क्या बता रहा है। क्या हमको ये मालूम पड़ रहा है कि हमारे इस प्राइस एक्शन में हमारे लिए कोई अपवर्ड वाला ट्रेंड है, कोई बुलिश ट्रेड सेटअप मिल रहा है, या कोई बेरिश सेटअप ट्रेड मिल रहा है, या हमको नॉन डायरेक्शनल सेटअप करने की परमिशन मिल रही है। इट इज एज सिंपल एज दैट। पैसा हमारा प्राइस एक्शन रीडिंग से बनेगा प्राइमरीली, बिकॉज हम लोग फंडामेंटल इकोनॉमिस्ट या फंडामेंटल एनालिस्ट तो नहीं है। नाउ लेट अस सी वेयर द मार्केट्स हैव सेटल्ड। Have the markets settled? Surprisingly, markets are settling at 93 points. गिफ्ट निफ्टी ने तो सिर्फ एक 23-24 पॉइंट्स की ही बात की थी। तो वी आर सेटलिंग एट 24,100 एंड अबाउट हाफ अ परसेंट ऑन सेंसेक्स ऑल्सो। बैंक निफ्टी में भी हाफ अ परसेंट की तेजी देखने को मिल रही है। लेट्स जस्ट चेक द मिड कैप, half a percent, small cap 0.5 0.58%, micro cap. So broadly speaking, all the indices are positive। तो ब्रॉड मार्केट तो आज ओपनिंग जो है वो पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है। इसको देखते हैं यहाँ पर, आ, क्या बता रहा है। सबसे स्ट्रॉन्ग है रेलवे पीएसयू, ऑयल एंड गैस, ईवी, the logistics and automobile sector, defense is showing a lot of strength, and capital market
ओके, रियलिटी ऑल्सो इज रिकवरिंग। एंड लो में कौन से हैं? आई थिंक मैंने सारे के सारे तो किए नहीं है। लेट अस गो टू एनएससी ऑल्सो, और लेट मी गो टू माई चार्ट हियर। यहाँ पर विच इज ट्रेडिंग व्यू, थोड़ा सा क्लीनर है यूजर इंटरफेस, इसके लिए कर रहा हूँ। ओके, आई एम इंटरेस्टेड इन वेर इज आईटी, क्योंकि आईटी ने काफी स्ट्रॉन्ग मार्क किया था। अब आईटी में हुआ क्या था? लेट्स जस्ट स्पेंड 10-15 सेकेंड्स ऑन आईटी। ये आईटी का फ्राइडे का कैंडल है, ठीक है? आईटी इंडेक्स का फ्राइडे का कैंडल है ना। आईटी इंडेक्स का अगर फ्राइडे का कैंडल आप देखें एंड थोड़ा सा इसको इंटरनल्स में जाके देखते हैं, ये एक मैसिव गैप डाउन था। ये थर्सडे की क्लोजिंग थी। वी गैप्ड डाउन बाय अबाउट 5%, ठीक है? 1300 पॉइंट नीचे गिरा ऑन आईटी इंडेक्स। तो ये जितना भी एक रेंज था ना, इसको शार्प ब्रेक डाउन करके इट मस्ट हैव गिवन यू अ 2 सिग्मा और 3 सिग्मा मूव, 3 स्टैंडर्ड डिविएशन मूव टाइप का इधर आया है। बिकॉज अगर मैं इंडिकेटर जाऊं, इंडिकेटर पे जाके एवरेज ट्रू रेंज लगाऊं, तो व्हाट इज एवरेज ट्रू रेंज? 95 पॉइंट्स, है ना? मोटा मोटी 15 मिनट में आईटी इंडेक्स जो है करीब करीब 100 पॉइंट के आसपास हिल रहा था। दिस इज योर 1 सिग्मा मूव। We have had a 10 sigma move, 13 sigma move with a downfall of 1300 points. बहुत शार्प मूव आया, राइट? हम लोगों ने क्या सीखा है? जब भी एक ओवर एक्सटेंडेड मूव आता है, देर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ऑफ अ रिवर्सल। और हुआ क्या? क्या हम लोगों ने ये आईटी इंडेक्स में पहले से मार्क करके रखा है? लेट अस सी। यस, वी हैव मार्क दिस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम कि ये एक कंजेशन जोन था जहां पे मल्टीपल टाइम्स सपोर्ट लिया है आईटी इंडेक्स ने, और यहाँ से रिवर्सल आ सकता है, यहाँ से सपोर्ट आ सकता है। while the trend is very clearly down, but it opened with a sharp gap down of a 13 sigma move, मतलब बहुत ही शार्प डाउन मूव था। and post that down move, IT index saw some bit of relief rally, or some bit of buying into it. ठीक है, it was still down 3.5%. Let's not forget that. नेगेटिव था। अगर आपने आईटी खरीदा होगा तो 3.5% से आपका लॉस दिख रहा है, बॉटम लाइन, ठीक है? बट एक टाइम पे वो 6-7% था। तो देर इज द प्राइस एक्शन जो है ना, यहाँ पर एक क्या मतलब बॉटम लाइन ये होना चाहिए, क्या मैं यहाँ पर आईटी इंडेक्स को बेचूंगा? द आंसर इज नो। क्या मैं यहाँ पर आईटी इंडेक्स को खरीदूंगा? अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन है, अगर आपको लगता है कि यहाँ पर वैल्यू बाइंग हो सकती है, तो द आंसर इज यस। दैट इज द सिंपल कंक्लूजन, राइट? बॉटम लाइन ये बात होती है। नाउ लेट्स सी कौन से सेक्टर्स जो हैं स्ट्रॉन्ग मूव्स दिखा रहे हैं। राइट, दिस इज योर मिड एंड स्मॉल, मिड मिड कैप एंड स्मॉल कैप आईटी एंड टेलीकॉम कंपनीज। इसमें अगर आप देखेंगे तो एक ठीक ठाक सा मूव आ रहा है अभी भी। इट हैज नॉट फॉलन सो शार्पली। कल का भी जो मूव देखेंगे, कल इन द सेंस फ्राइडे का मूव, फ्रॉम द बॉटम हाउ मच डिड इट रिकवर? 2.5%, राइट? एक अच्छा खासा रिकवरी देखने को मिला इन आईटी इंडेक्स ऑल्सो। Which are the ones which are showing some weakness? Not much, not much. Defense is showing some good moves of late. Defense sector का अगर आप देखें, we have had this, we have marked this on the defense sector. कई दिनों पहले एक बार डिफेंस सेक्टर के बारे में भी हम लोगों ने थोड़ी सी एनालिसिस की थी, जो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, राइट? ये हम लोगों का एक एनालिसिस था इन द डिफेंस सेक्टर, करेक्ट? ये देखिए, दिस वाज द एनालिसिस। डिफेंस सेक्टर का ये वीकली चार्ट है, ये हम लोगों ने बहुत पहले किया था सम बिट ऑफ एनालिसिस। यहाँ पर एक सपोर्ट था, राइट? मल्टीपल टाइम्स पे यहाँ पर सपोर्ट आया है। लेट अस जस्ट एनालाइज दिस, बिकॉज इसमें लर्निंग काफी सारी है, राइट? ये प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल था, दिस इज प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल, राइट? मल्टीपल सपोर्ट, 1, 2, 3, 4, करेक्ट?
So every time that the market has come, defense sector index has come around 7,400 levels के आसपास, it has found support. This was the evidence very clearly visible on the chart. ठीक है ना? Now let's see whether there was any evidence on the Bollinger and RSI front. तो हटा देते हैं. Right. यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है हमको? जब भी यहाँ पर आया है इंडेक्स, ओके, वी हैव सीन सपोर्ट्स हियर. मतलब 40 के नीचे कभी भी डिफेंस सेक्टर का इंडेक्स का आरएसआई कभी भी नहीं किया, एंड बॉलिंजर बैंड का सपोर्ट लिया है. वेरी क्लियर एविडेंस हियर, हियर एंड हियर, नॉट हियर. ठीक है, दिस इज आवर रीड. तो यहाँ पर अगर मैं इसको, एंड दिस आर वीकली चार्ट्स, राइट, so we have seen multiple supports here. And what is this candlestick pattern? I want somebody to answer this for me. Let me just increase the chart. देखो इसमें इतना क्लीन ट्रेड्स बनता है जिसका कोई मतलब, why would anybody want to risk anything यार in life? मतलब इसमें इससे ज्यादा क्लीन एविडेंस क्या दिखेगा? Let me just try and ask you this question. What is this? इसको क्या बोलेंगे? What would you say this is? RSI is taking support, Bollinger Band पे सपोर्ट ले रहा है. No, this is, we just discussed bullish piercing. This is bullish piercing, right? नीचे जा रहा था at the Bollinger Band, at the lower band of the support. It did not close below this. It has never closed below this. Some very simple evidences are there, है ना? कभी भी नीचे क्लोज नहीं हुआ है. जब भी आया है यहाँ पर लोअर बॉलिंजर बैंड ऑन द वीकली टाइम फ्रेम, ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम, it has never closed below the Bollinger Band, lower Bollinger Band. यहाँ पर बाइंग सपोर्ट, यहाँ पर बाइंग सपोर्ट, यहाँ पर बाइंग सपोर्ट, बाइंग सपोर्ट, बाइंग सपोर्ट, बाइंग सपोर्ट एंड बाइंग सपोर्ट. How much more do you want? और how else can the market tell you कि भाई यहाँ पर ट्रेड बनता है? Right? Bullish piercing, multiple supports of evidences. अपने को करना क्या है? ओके, एक होता है यहाँ पर बाइंग करो, दूसरा होता है बिकॉज यू सी दिस विक्स, दूसरा होता है आप यहाँ पर एंटर करो. करेक्ट? ये लेवल को आप स्टॉप लॉस बनाओ. क्या आप इसको ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हो? द आंसर इज नहीं. बट क्या आप ये इंडेक्स को देखकर सिंपल डिफेंस इंडेक्स नहीं खरीद सकते कैश में? यू कैन इजीली डू दैट ना. कोई भी म्यूचुअल फंड खरीद लो, आपको पैसा बनाने से मतलब है, राइट? और अगर आप ज्यादा एंटरप्राइजिंग हो, आप डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स में जाके जो इस तरह का कुछ पैटर्न दिखा रहे हैं उसमें काम करो, आपके ऊपर है. बट लुकिंग एट दिस इंडेक्स, एक ब्यूटीफुल सेटअप बनता है. क्या सेटअप है यहाँ पर? नाउ लेट्स लुक एट द सेटअप. 2:1 का रिवॉर्ड रेशियो हम लोग सजेस्ट करते हैं. ऑल द टेक्स्ट बुक्स सजेस्ट कि यू शुड हैव, अगर आप 1 रुपया रिस्क कर रहे हो, कम से कम 2 रुपया बनाने का बात करो. करेक्ट? तो यहाँ पर क्या है, 7% का डिफेंस इंडेक्स पे, जो मैं कंजर्वेटिव ट्रेड बोल रहा हूं, 7% का मेरा रिस्क था और मैं 14-15% बनाने की बात कर रहा था. सिंपल. 2 हफ्ते में आया ये ट्रेड, 2 हफ्ते में मेरा रिजल्ट आ गया. वी मेड, और थियोरिटिकली एनी ट्रेडर वुड हैव मेड 15 odd percent in this trade, right? After that also, what you are deciding, are we exiting the trade completely, or we can go to an advanced level of trading system, which is you book out 50% of the profit here, you book 50% of quantity in profit, okay, in profit, and you either bring this to cost,
and let it trail TSL, or a little more aggressive positioning would be, let's say you bring it here or you bring it here, कि भाई ये जो प्रीवियस एक लेवल का ब्रेकआउट था, इस लेवल के अगर नीचे जाएगा मेरा टीएसएल हिट हो जाएगा, सो यू गेट प्रॉफिट्स हियर एंड यू हैव बुक्ड आउट 50% प्रॉफिट्स हियर। तो अगर मैं यहां पर भी रखता हूं, which is now the congestion area of this entire thing, this seems to be a beautiful level, 8600 का एक ब्यूटीफुल टीएसएल लगा दो और छोड़ दो, right? You are able to convert a swing trade into a positional trade and you end up making good money in this. This is nothing but a well discussed, हम लोगों ने multiple times ये strategies and ये इस तरह के का डिस्कशन किया है multiple times. Yes or no? We have discussed this kind of setup hundreds of times in our analysis. Right? It's that simple. मतलब अगर आप अपना एक सेटअप बना लो, एक ट्रेडिंग सिस्टम बना लो, यू इफ यू क्रिएट अ ट्रेडिंग सिस्टम विच रिवॉल्व्स अराउंड यू नो आइदर अ ब्रेकआउट स्ट्रेटजी और अ वैल्यू बाइंग और अ कॉन्ट्रास्ट सेटअप, ओके, इस तरह का एविडेंस, इस तरह का सपोर्ट मिलता हुआ कौन से सेक्टोरल इंडेक्स या थीमेटिक इंडेक्स में दिख रहा है अभी हमको? डिफेंस वाज वीक हियर, राइट? अब आप देखो यहाँ पे डिफेंस क्या था, from the top when defense came here it was down 22%, है ना? डिफेंस सेक्टर was down 22% from the peak. तो मतलब जब यहां पर आया था मार्केट, राइट, इन द लैटर पार्ट ऑफ मार्च, तब सभी लोग बोल रहे थे कि डिफेंस सेक्टर जो है ना वीक था, डिफेंस में कुछ भी नहीं हो रहा है, पीक से 20-22% गिर चुका है, राइट? यहाँ पर ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी तो काम नहीं आएगी, आपको यहाँ पर एग्रेसिव बट अंडरस्टूड मतलब वेल डिफाइंड काउंटर ट्रेंड ट्रेड्स लेने होते हैं या वैल्यू बाइंग करनी होती है, ठीक है? अभी वैल्यू बाइंग कैन बिकम अ ट्रैप इफ दे ब्रेक्स दिस लेवल। हमारा जोन डिफाइंड था, हमारा स्टॉप लॉस क्लियर था, राइट? अगर वो स्टॉप लॉस क्लियर नहीं होगा तो वैल्यू बायर कैन बिकम अ वैल्यू ट्रैप, ठीक है? तो इसके लिए यहाँ पर हम लोगों ने कॉन्ट्रा सेटअप देखा. So in our trading system, if you have two setups, one is a breakout system and one is a reversal system, आप बहुत अच्छे से काम कर सकते हो मार्केट में, करेक्ट? एंड मल्टीपल टाइम्स ये एविडेंस देखा है, राइट? हम लोगों ने ब्रेकआउट किस में देखा? डू यू रिमेंबर निफ्टी हेल्थ केयर? Do we all remember Nifty Healthcare? Yes or no? Do we remember this level? है ना? ये लेवल हम लोगों ने मल्टीपल टाइम्स देखा, मल्टीपल टाइम्स डिस्कस किया कि यहाँ पर जो है बाजार जाने को है ऊपर की तरफ, राइट? दिस इज व्हाट वी हैव सीन. आई थिंक आई हैव बीन वेरी वेरी क्लियर व्हेन आई हैव सेड दैट ये लेवल हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया था, करेक्ट, ऑन हेल्थ केयर. नाउ दिस इज अ क्लियर ब्रेकआउट लेवल. व्हेन यू नो दैट दिस इज अ ब्रेकआउट लेवल, आपके पास दो ट्रेड्स थे एंड वी हैव डिस्कस दिस आल्सो, आई थिंक एड इन्फिनिटम, एड नॉजियम, मतलब कितनी बार इसको बात किया है. एंड वी हैव डिस्कस टू वेज. भाई यहां पर जो है ना एविडेंस दिखा ऑफ सपोर्ट, राइट? नेक्स्ट टाइम द मार्केट कम्स हियर, दिस इज आल्सो अ पिक्चर ऑफ बुलिश पियर्सिंग. आप क्या करोगे? यहां पर भी आप एंट्री लोगे. दिस इज योर रिट्रेसमेंट और रिवर्सल बाइंग. Okay, this very clearly was your breakout buying.
करेक्ट। आपके पास दो दो एंट्रीज मिलते हैं इन एवरी सेटअप, इन एवरी सेटअप। हम लोगों ने ये बहुत क्लियरली देखा, हम लोगों ने हमारी आंखों के सामने ये ऊपर गया, रिटेस्ट किया, एंड नाउ इट इज ट्राइंग टू, correct, we have seen this happen in front of us. Now let's go back to our charts, let's see what nifty is doing. हमारी निफ्टी कहाँ है, क्या कर रही है, चलिए देखा जाए। All right, let's open the daily time frame. So what is the market trying to do? The market is showing some bit of strength. ब्रॉड मार्केट सब जो है ना, करीब करीब आधा परसेंट से ब्रॉड बेस्ड बाइंग आ रही है अक्रॉस द इंडाइसेस। सो दिस इज अ हेल्दी मार्केट अक्रॉस द इंडाइसेस। करीब आधा परसेंट का या 25 बेसिस पॉइंट से 50 बेसिस पॉइंट्स की बाइंग आती दिख रही है, विच इज अ हेल्दी साइन। नाउ लेट्स लुक एट द ओआई। ओआई क्या बता रहा है ऑन द 75 मिनट टाइम फ्रेम, देखते हैं थोड़ा सा। व्हाट्स द बिल्डअप ऑफ द ओआई टेलिंग अस? Change in OI, let's go to all the time frames, all the indices. Now, what is happening here? 24,100 पे पुट्स जो हैं ज्यादा लिखे जा रहे हैं, 24,000 पे भी लिखे जा रहे हैं. So the observation is that the market is trying to build up the support. That is exactly what we have been discussing for multiple sessions now. कि जो support levels है ना, वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ build हो रहे हैं, right? While we are no doubt trading in this range, while we are no doubt trading in this range, ये वाला जो रेंज है 23,800 से लेके 24,200 का, राइट? आप क्लियरली देखोगे एविडेंस, ज्यादा से ज्यादा कॉल्स नहीं पुट्स लिखे जा रहे हैं, एंड मोर सो एट 24,100. ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि द मार्केट इज ट्राइंग टू पुश ऑन द अपसाइड. तो बायस क्या बनेगा आपका? लेट्स नोट डाउन. यहां पर बायस क्या बनेगा? बायस इज टुवर्ड्स अपसाइड एज support base are being pushed up. ठीक है, 24,000 and 24,100 put levels are seeing strong put writing, bullish, right? So let us also just try and note down which are the indices. हम लोगों ने ये कल का नोट नहीं किया था ना, एक बार इसको नोट कर लेते हैं. द चेंजेस एंड द बायस दैट वी हैड क्रिएटेड. दिस वाज ऑन सैटरडे, सॉरी फ्राइडे. फ्राइडे का बायस था -0.78, -0.78. निफ्टी का बायस था -0.64. This was the bias that we had created, and accordingly the market started reacting. Nifty Junior -0.33, mid cap 0.35 positive, 0.35 positive, small cap 0.57 पॉजिटिव. ये फ्राइडे की क्लोजिंग है जिस दिन आईटी इतना गिरा था. सो अपार्ट फ्रॉम आईटी एवरीथिंग वाज हंकी डोरी. अगर आप देखें मिड कैप एंड स्मॉल कैप डायमेट्रिकली ऑपोजिट सिग्नल्स दिखाए हैं. माइक्रो कैप अप बाय 0.8, देख रहे हो, एंड विक्स, विक्स वाज अप. विक्स का लेवल मार्क कर लेते हैं. इट वाज 13.08%. ठीक है, विक्स वाज 13.80. नाउ टॉप सेक्टर्स राइट नाउ, आज की डेट में अगर टॉप सेक्टर्स क्या कर रहे हैं? ऑयल एंड गैस, मिड एंड स्मॉल आईटी. बाय ऑयल एंड गैस बिकॉज ऑफ आई थिंक द बिग डैडी ऑफ ऑल,
right? Why is Reliance up so much today? Because of जियो प्लेटफॉर्म्स का आईपीओ अनाउंसमेंट, है ना। इनका जो एजीएम आया था बहुत स्ट्रांग आया, 1300 का बेस बना के अच्छा खासा मूव दिखा रहा है। अगर रिलायंस आपका 2.5% के आसपास ऊपर है तो क्या बाजार नीचे हो सकता है? क्वाइट डिफिकल्ट फॉर द बाजार टू मोटा बाई के साथ पंगा कोई नहीं ले सकता। So Reliance being up is also one of the reasons why the market is strongly up, and the oil and gas index also is up. So oil and gas, right? Then we have MS, IT and telecom. These are up by 1.33, 1.11, 1.33, 1.12, and the weaker sections, chemicals and PSU bank. I mean, not really, right? Nothing is weak. आई डोंट इवन वांट टू राइट दैट केमिकल्स, एक बार ग्रीन स्क्रीन रखते हैं अच्छा लगता है, ठीक है। सो बायस इज टुवर्ड्स द अपसाइड। टेक्निकली ये नंबर्स दिखा रहे हैं बिकॉज ये यस्टरडेज की क्लोजिंग है, कल की क्लोजिंग थी। आप यहाँ पर अगर आज का करंट डेटा डालोगे एट लेट्स से 9:30, तो यहाँ पर आपका सेंटीमेंट चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पर करंट मार्केट्स के सेंटीमेंट्स डालूंगा तो वो चेंज हो जाएगा। डॉलर भी देखें, डॉलर क्या कर रहा है। dollar is also broken out of this 95 level and is trending down, which is good। अब यहाँ पर डॉलर वापस एक सपोर्ट पे है। देखो हर एक चार्ट ना, इट इज अ सिंपल, मतलब इससे ज्यादा और सिंपल क्या हो सकता है। दिस इज द सपोर्ट फॉर द मार्केट एंड लेट्स से दिस इज द रेजिस्टेंस फॉर द मार्केट, है ना। इट इज एज सिंपल एज दिस, मतलब इसमें कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। ये मेरा रेजिस्टेंस है 95 एंड हाफ 96 के बीच में, 94 एंड हाफ और 94 के बीच में मेरा सपोर्ट है। इट इज एज सिंपल एज दैट। अगर ये लेवल टूटता है, डॉलर आ सकता है यहां पर, वो है 92 एंड हाफ से लेके 92.25 क्वार्टर, राइट। तो इफ डॉलर इज नाउ एट अ सपोर्ट लेवल, right, it has broken out of this range and it is trending down, however it is at a support। तो डॉलर अगर ये 94 का लेवल ब्रीच करता है, विच इज गुड फॉर द इंडियन इकोनॉमी, विच इज गुड फॉर द मार्केट्स, तो हमारे लिए हमारा जो इंपोर्ट बिल है, करंट अकाउंट डेफिसिट का इशू है, क्रूड सस्ता हो रहा है, डॉलर भी सस्ता हो रहा है, तो हमारे इकोनॉमी के लिए अच्छा होगा। सो दिस फॉलिंग डाउन विल बी अ गुड साइन फॉर द मार्केट्स। देन यू विल हैव अ रिस्क ऑन सेंटिमेंट। मैं एक लॉन्गर टर्म प्रिडिक्शन कर रहा हूँ या लॉन्गर टर्म असेसमेंट कर रहा हूँ कि अगर ये सारे एविडेंसेस आपको दिख रहे हैं, क्रूड ऑयल सस्ता होता दिख रहा है, रुपी डॉलर सस्ता होता दिख रहा है, ठीक है, मार्केट्स ऊपर जाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, राइट, ऑल दीज एविडेंसेस पॉइंट टुवर्ड्स अ गुड दिवाली। अच्छा खासा दिवाली, अच्छी खासी दिवाली होनी चाहिए इन स्पाइट ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स इन द मार्केट, राइट। एटलीस्ट दिस इज द इनिशियल असेसमेंट फॉर द डे, for the near term future। ऑल राइट, नाउ लेट्स सी और क्या हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर। आईटी सेक्टर 1% अप, एविडेंस देखा ही था हम लोगों ने, एंड वहीं से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। इज आईटी सेक्टर ब्रॉड द लार्ज कैप आईटी सेक्टर आउट ऑफ द वुड्स? द आंसर इज नो, इट इज नॉट आउट ऑफ द वुड्स। अभी भी इसमें काफी पेन बाकी है, बट इज इट ओवरसोल्ड? The answer is a thumping yes, it is oversold। मतलब वेरी क्लियर एविडेंस ऑफ आईटी सेक्टर। अगर मैं यहां पर देखूं, व्हाट इज दिस टेलिंग यू? इसका मतलब क्या हुआ? इट इज वेरी क्लियरली टेलिंग यू कि यहाँ पर बुलिश डाइवर्जेंस ऑन आईटी सेक्टर कई दिनों से है। कई दिनों से आईटी सेक्टर में एक वैल्यू बाइंग करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ना कुछ न्यूज आ रही है जिससे वो अभी भी डाउन ट्रेंड में है। सो 29,000 आईटी सेक्टर में ये लेवल 29,000 जो है ना, बहुत क्रूशियल होगा, बिकॉज दिस इज, ये हमारा पहला पड़ाव है। वंस इट क्रॉसेस 29,000,
then the trend would have changed, then we would have made a higher high. क्यों? क्योंकि ये देखिए ये हाई है, राइट? अगर इसके ऊपर क्लोज होता है देन वी वुड हैव मेड अ हायर हाई। तो ट्रेंड चेंज होने के एविडेंस दिखते हैं। यहाँ पर वैल्यू बाइंग कर रहे हो, यहाँ पर आप कंफर्मेशन में लेते हो, या और आप पिरामिड करते हो। लेट्स से आपने 25 रुपया इधर डाला, लेट्स से यू वांट टू इन्वेस्ट 100 रुपीज इन आईटी। आपने यहाँ पर 25 रुपए से शुरुआत की, आपका अगली 25 रुपया यहाँ पर होगा वंस इट शोज दिस एविडेंस, फिर ये थर्ड 25 रुपया यहाँ पर होगा, फिर ये फोर्थ 25 रुपया यहाँ पर होगा। बहुत सिंपल है। दिस इज हाउ यू विल एंड अप, यू नो, pyramiding on the upside. All right, let's see some more data. Let's go back to our trading view charts with Upstox. I'm sure you must have seen this also. मैं एल्गोवर्स के बारे में भी थोड़ा सा बात करूंगा आज। क्या एविडेंस बता रहा है बाजार? बाजार तो बहुत क्लियरली बता रहा है कि भाई 24,100 जो है ना सपोर्ट बन रहा है। तो 24,000 24,100, या मतलब ऑन द प्राइस चार्ट अगर मैं देखूं तो 23,900 आल्सो इज अ नाइस लेवल फॉर मी टू कंसिडर दैट देयर इज इनफ सपोर्ट। तो मतलब नीचे में सपोर्ट्स काफी हैं, प्राइस एक्शन के द्वारा यहाँ पर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। इट कैन डायरेक्टली गो अप टू 23,400, 24,400 सॉरी, 23,000 की आदत पड़ गई है जैसे। तो द बायस रिमेन्स ऑन द अपसाइड, 24,100 is a strong support for the market. All right, this is our conclusion for the market. Now let's just go to the algoverse. Algoverse क्या है? अपस्टॉक्स ने एल्गोवर्स नाम का एक एल्गोरिथम प्लेटफॉर्म तैयार किया है। एक बहुत ही रोबस्ट ऑटोमेटेड ट्रेडिंग इंजन है। यहाँ पर आप रेडीमेड स्ट्रैटेजीज ले सकते हो, आप अपनी खुद की स्ट्रैटेजीज क्रिएट कर सकते हो इंट्राडे वाली, आप प्रीमियम बेस्ड, आप इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रैटेजीज कर सकते हो, आप इंडेक्स में, आप स्टॉक्स में कर सकते हो, एंड उसको आप बैक टेस्ट भी कर सकते हो कि भाई अगर मेरी एक स्ट्रैटेजी है, से फॉर एग्जांपल आपने एक इंट्राडे का इंडेक्स में शॉर्ट्स ट्रायंगल की स्ट्रैटेजी तैयार की कि भाई रोज सुबह 9:30 को निफ्टी में 200 पॉइंट ऊपर 200 पॉइंट नीचे मंडे और ट्यूसडे के दिन मैं ट्रायंगल बेच दूंगा। ठीक है, जस्ट मंडे एंड ट्यूसडे बिकॉज एक्सपायरी इज ऑन ट्यूसडे। ठीक है, जस्ट 2 डेज की स्ट्रैटेजी करते हैं, एंड वेडनेसडे थर्सडे को मैं सेंसेक्स में यही सेटअप करूंगा। तो किस तरह का मेरा रिजल्ट हो सकता है, ये बैक टेस्ट करिए आप, ये बैक टेस्ट करिए पिछले 6 महीना के लिए, पिछले 1 साल के लिए, क्योंकि मंडे बहुत रिसेंटली चालू हुआ है, करेक्ट? तो इसके लिए आपको बहुत 3 साल पहले जाएंगे तो दिक्कत आएगी। बट आप अगर ये सिंपल स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट करते हो, या कोई भी स्ट्रैटेजी आपको खुद समझ में आती है उसको बैक टेस्ट करते हो, तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये स्ट्रैटेजी में आपको क्या ट्वीक करना है। शायद 250-250 बताएगा, या मे बी 150 पॉइंट में भी आप उसको रिफॉर्मेट करके चेक कर सकते हो कि क्या हमको बेटर रिजल्ट मिल रहे हैं, एंड बेसिस दैट यू कैन यू नो subscribe to the pricing aspect plans and automate your trading. ऑटोमेशन करने से क्या होता है, आपका इमोशन बाहर आ जाता है एंड यू आर एबल टू इम्प्लीमेंट और क्रिएट अ ट्रेडिंग सिस्टम। और ये प्लेटफॉर्म क्योंकि नया है, मैं आई एम श्योर आपको कई सारे डाउट्स होंगे, कई सारे क्वेश्चंस होंगे कि भाई ये प्लेटफॉर्म यूज कैसे करते हैं, बैक टेस्ट कैसे करते हैं, या इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, लाइव लाइव मार्केट में किस तरह से इसको लेके जाया जा सकता है। तो यह सारे क्वेश्चन जो है ना, मोस्ट ऑफ द ट्रेडिंग डेज में हम लोग शाम को 4 बजे एक छोटा सा सेशन करते हैं, जो Q&A सेशन होता है ऑन एल्गोवर्स स्पेसिफिकली। तो एल्गोवर्स के Q&A या डाउट सॉल्विंग सेशंस रोज शाम को मतलब अधिकतम मोस्ट ऑफ द ट्रेडिंग डेज इन द इवनिंग एट 4 p.m. we come on our YouTube channel. Just keep your notifications on the app. आपको पहले ही मालूम पड़ जाएगा कि आज हो रहा है। You simply attend those. There will be an expert who has designed this platform, who has in-depth knowledge of the workings of this platform, and they will be able to solve all your doubts and questions. Okay, so all the very best, and do give it a try and give us a feedback how you find this new attempt of trading.
All right, now let's go back to the markets. 15-minute time frame, what's the market doing? So Nifty Bank is a little weaker, but broadly speaking, markets are doing okay. कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आता हुआ दिख रहा है. आई एम वेरी मतलब ये बहुत क्लियर दिख रहा है कि 24,100, 24,000 एंड 24,900 पे अच्छा खासा सपोर्ट बन रहा है. लेट्स गो टू द ओपन इंटरेस्ट एंड चेक दैट आउट. राइट, सो 24,000 फॉर टुमारोज एक्सपायरी बिकम्स द लाइन इन द सैंड, द सपोर्ट फॉर द market. So let me just note it down. 24,000 is the strong support for tomorrow's expiry. This is our first observation, right? From a open interest perspective, price action के perspective से 23,900 होता है. So let us note that also. As per open interest, 23,900 is the strong support for tomorrow's expiry as per price action. So हम लोग चीटिंग नहीं करेंगे, हम लोग दोनों चीज क्लियरली नोट कर लेंगे कि भाई 23,900 पे प्राइस एक्शन का सपोर्ट है. दिस स्ट्रॉन्ग कैंडल इज द एविडेंस. एंड 24,000 पे ओपन इंटरेस्ट का सपोर्ट है. राइट, तो अगर मार्केट यहाँ पर आज और कल के बीच में डिप मारता है, द फर्स्ट line of action would be, to join the trend, to try and join the trend of the market, which we have discussed for some time now. All right, so let me also open the final thing, which is, let me see agar there are any questions. आज शायद ज्यादा questions मैंने नहीं देखे. किस लेवल पे सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हुई है इसका पता कैसे चलेगा? वो तो ओपन इंटरेस्ट से देख के मालूम पड़ेगा या तो वॉल्यूम प्रोफाइल को देख के मालूम पड़ेगा. बायस पता करने के लिए, हाँ तो वो हम कर ही रहे हैं. वैसे ये वीक भी साइडवेज जाने वाला है क्या सर? साइडवेज ही रह सकता है विद एन अपवर्ड बायस. दिस इज माय ओवरऑल असेसमेंट. जी, आरबीआई रिपो रेट के बारे में क्या सेंटिमेंट है वो मैंने डिस्कस कर लिया. इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा, एपी कोर सेक्टर, माइनिंग, इलेक्ट्रॉनिक जॉब सोर्स. इतना इन डेप्थ फंडामेंटल एनालिसिस मैं नहीं करता हूँ सर. मैं एक टेक्निकल एनालिस्ट हूँ प्राइमरीली आज की डेट में. तो मैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा, आईआईपी डेटा, कोर सेक्टर, माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी, मैन्युफैक्चरिंग, सर ये आई डोंट डू ऑल दिस डिस्कशंस. आई डोंट read so much in depth. While I'm aware, but I'm not an authority on that. Q1 earning results. अरे डाइवर्जेंस बिटवीन गिफ्ट निफ्टी एंड गिफ्ट निफ्टी, कैन इट बी द ओपनिंग स्ट्रेटेजी? नहीं, मुझे नहीं लगता कि बहुत कोई स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस का ओपनिंग स्ट्रेटेजी बन सकता है, स्पेशली बिकॉज ये बाजार जो है ना, इट ओपन इन नो मैंस लैंड. अगर कोई अच्छे रेजिस्टेंस के एरिया में खुलता, जैसे पहले भी हम लोगों ने देखा है, ये जब पूरी मार्केट बुलिश थी और मार्केट जो है एक रेजिस्टेंस पे खुल रहा था विद 2 स्टैंडर्ड डिविएशन, 2.5 स्टैंडर्ड डिविएशन अप मूव या डाउन मूव, हम लोगों ने बहुत क्लियरली बात किया था कि ये फॉलो थ्रू नहीं देगा. एंड दैट इज व्हाट हैपेंड. बट टुडे वाज अ मतलब मिक्स्ड सिग्नल. यहाँ पे कोई भी एविडेंस नहीं है. जरूरी नहीं है कि मुझे हर कैंडल का, हर ओपनिंग का तोड़ मालूम हो, मगर अगर कोई भी ऐसी जगह है जहां पर मैं समझ सकता हूं कि रेजिस्टेंस पे क्या करना चाहिए, सपोर्ट, आई शुड बी क्लियर अबाउट सर्टेन थिंग्स. राइट, आई नीड नॉट बी द मास्टर ऑफ एवरीथिंग. अगर मुझे मालूम है कि रेजिस्टेंस पे अगर प्राइस खुल रहा है विद 2 स्टैंडर्ड डिविएशन मूव, क्या होने के चांसेस ज्यादा है, दैट इज मोर देन इनफ. अगर मुझे ये मालूम है कि गैप डाउन से खुल रहा है बाजार इनटू अ सपोर्ट जोन विद नियर 2 स्टैंडर्ड डिविएशन और 3 स्टैंडर्ड डिविएशन मूव, I know what could be the next move for the market. बस मेरे को एक्सट्रीम्स में काम करना है, सेंटर में काम करने का कोई इंटरेस्ट ही नहीं. अनलेस ऑफ कोर्स आई एम अ नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर. ओके ओके ओके.
ऑलराइट फ्रेंड्स, आई होप आज का सेशन आप सबको पसंद आया हो. As we close the session today at 9:45, market is at 24,110, up by about 0.4%, and broad indices also, सारे के सारे mid cap, small cap, micro cap and nifty are all positive. तो there is a lot of strength in the market, broad based buying दिख रही है. और 24,000, 24,100 and 20 are strong open interest supports. 24,100 interestingly is both. It's where the fight is going on. So I will not call it just the support, but support and resistance दोनों build up हो रहा है. So my final point to note will be 24,100, 24,100 is witnessing a fight between bulls and bears, right? So from a price action perspective, 24,100 पे कॉल एंड पुट राइटिंग न्यूनतम इक्वल है. 24,000 पे पुट राइटिंग है एंड 24,200 पे कॉल राइटिंग है. करेक्ट? दिस इज आवर assessment. So our final assessment is this. Final assessment. 24,200 is the resistance and 24,000 is support. Right? This is our final assessment of the day, simply by looking at the price action. So it's a narrow range, right? तो क्या कल का एक्सपायरी भी एक शांत वातावरण वाला एक्सपायरी हो सकता है? There is every possibility that it could be the case, right? So I'll take your leave, and I hope the session was enjoyable, was informative for all of you, and I'm sure you would have gained some knowledge out of it. Again, there are no trade recommendations. SEBI guidelines very clearly tells us that भैया यहाँ पर कोई भी ट्रेड रिकमेंडेशन मत दीजिएगा, जस्ट फॉलो द गाइडलाइंस. तो मेरा नाम अमित गोयल है, मैं एक सीएमके एंड सेबी रजिस्टर्ड RA हूँ. दीज आर माय रजिस्ट्रेशन डिटेल्स एंड दीज आर द स्टैंडर्ड वार्निंग्स एंड डिस्क्लेमर्स एंड एनालिस्ट डिटेल्स एंड डिक्लेरेशन फॉर योर कंजम्पशन. Till I see you tomorrow at 8:45 a.m. in the morning. Take care. Bye bye.